मस्ते में रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक 7 से 13 का चयन किया है। आज अध्याय 5 श्लोक 16 से 22 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद: न तो कर्तापन की भावना और न ही कार्यों की प्रकृति भगवान से आती है, न ही वह कर्मों का फल बनाता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में ईश्वर के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वह संसार का स्वामी है। वह सर्वशक्तिमान भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। फिर भी यद्यपि वह ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करता है, फिर भी वह अकर्ता ही रहता है। वह न तो हमारे कार्यों का निदेशक है, न ही वह यह तय करता है कि हम कोई विशेष पुण्य या पाप कर्म करेंगे। यदि वे हमारे निदेशक होते तो अच्छे और बुरे कार्यों पर विस्तृत निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती। सभी धर्म ग्रंथ 3 छोटे वाक्यों में समाप्त हो गए होंगे। हे आत्माओं, मैं आपके सभी कार्यों का निदेशक हूँ। इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा या बुरा कार्य क्या है। मैं तुमसे जैसा चाहूंगा वैसा करवाऊंगा। इसी प्रकार हमारे कर्तापन के भाव में फंसने के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। यदि उसने जानबूझकर हमारे अंदर कर्म करने का अहंकार पैदा किया होता तो हम फिर से उसे अपने गलत कामों के लिए दोषी ठहरा सकते थे। लेकिन तथ्य यह है कि आत्मा अज्ञानतावश इस अहंकार को अपने ऊपर लाती है। यदि आत्मा अज्ञान को दूर करना चाहती है तो भगवान अपनी कृपा से उसे दूर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार कर्तापन का त्याग आत्मा का उत्तरदायित्व है। शरीर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बना है और सभी क्रियाएं गुणों द्वारा की जाती हैं। लेकिन अज्ञानता से आत्मा शरीर के साथ पहचान करती है और कार्यों के कर्ता के रूप में फंस जाती है, जो वास्तव में भौतिक प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। अनुवाद: सर्वव्यापी ईश्वर स्वयं को किसी के पाप या पुण्य कार्यों में शामिल नहीं करता है। जीव भ्रमित हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। स्पष्टीकरण: ईश्वर किसी के पुण्य कर्मों या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस संबंध में भगवान का कार्य 3 प्रकार का है। 1. वह आत्मा को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। 2. एक बार जब हम हमें दी गई शक्ति से कार्य कर लेते हैं तो वह हमारे कार्यों को नोट कर लेते हैं। 3. वह हमें हमारे कर्मों का फल देता है। जीवात्मा को अपनी स्वेच्छा से अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्र इच्छा सृष्टि के खेल का आधार है और यह अस्तित्व में आत्माओं के बीच चेतना की किस्मों का वर्णन करती है। भगवान का कार्य क्रिकेट मैच में अंपायर के समान है। वह परिणाम देता रहता है। 4 रन, 6 रन। वह बाहर है। निर्णय के लिए अंपायर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह खिलाड़ी के प्रदर्शन पर आधारित था। कोई पूछ सकता है कि ईश्वर ने आत्मा को स्वतंत्र इच्छा क्यों प्रदान की। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा अंश है और इसमें उसके गुण बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ईश्वर अभिज्ञ स्वरात सर्वोच्च स्वतंत्र है और इसलिए आत्मा के पास भी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने के लिए थोड़ी मात्रा में स्वतंत्रता है। साथ ही स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम नहीं हो सकता।
एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसे चुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रेम करने का विकल्प केवल उसी व्यक्तित्व के पास होता है जिसमें चुनने की क्षमता होती है। चूंकि ईश्वर ने हमें उससे प्यार करने के लिए बनाया है, उसने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने से अच्छे और बुरे कर्म होते हैं और हमें उनके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। अज्ञानता में कुछ आत्माओं को यह एहसास भी नहीं होता है कि उन्हें अपने कार्यों को चुनने और अपनी गलतियों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराने की स्वतंत्रता है। दूसरों को एहसास होता है कि उनके पास स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वे शरीर होने की अहंकारी धारणा में कर्तापन का गौरव पालते हैं। यह फिर से अज्ञानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस तरह की अज्ञानता को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मन तेषामादित्यवज ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। अनुवाद: लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। स्पष्टीकरण: रात्रि के अंधकार को दूर करने में सूर्य की शक्ति अतुलनीय है। रामायण में कहा गया है, राकाप्ति शोहोरस उही तारगाना, समुदय सकला गिरिन्हा दावा लाया बिनु रबी रति न जाई। बादल रहित आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा और सभी दृश्यमान तारों की संयुक्त रोशनी के बावजूद रात नहीं जाती। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, रात जल्दी से बाहर निकल जाती है। सूर्य का प्रकाश ऐसा है कि उसके सामने अंधेरा टिक नहीं पाता। ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समान प्रभाव डालता है। भ्रम पैदा करने के लिए अंधकार जिम्मेदार है। सिनेमा हॉल के अंधेरे में स्क्रीन पर पड़ने वाली रोशनी हकीकत का भ्रम पैदा करती है और लोग उसे देखने में लीन हो जाते हैं। हालांकि जब सिनेमा हॉल में मुख्य लाइटें चालू की जाती हैं, तो भ्रम दूर हो जाता है और लोगों को अपनी नींद से जागने पर एहसास होता है कि वे केवल एक फिल्म देख रहे थे। इसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में हम स्वयं को शरीर के साथ पहचानते हैं और स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और भोक्ता मानते हैं। जब ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश चमकने लगता है, तो भ्रम तेजी से पीछे हटने लगता है और आत्मा अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के प्रति जाग जाती है, भले ही वह 9 द्वारों वाले शहर में रहती हो। आत्मा भ्रम में पड़ गई थी क्योंकि भगवान की भौतिक ऊर्जा अविद्या शक्ति ने उसे अंधकार में ढक दिया था। जब भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्या शक्ति इसे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करती है, तो भ्रम दूर हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निरास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। अनुवाद: जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो पूरी तरह से भगवान में लीन हैं, उनके सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में दृढ़ विश्वास के साथ ऐसे व्यक्ति जल्दी ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती है। उनके पाप भगवान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। ज्ञान स्पष्टीकरण: जिस प्रकार अज्ञान व्यक्ति को संसार या जीवन और मृत्यु के सतत चक्र में पीड़ित करता है, उसी प्रकार ज्ञान में व्यक्ति को भौतिक बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है। ऐसा ज्ञान सदैव ईश्वर की भक्ति के साथ होता है। यह श्लोक पूर्ण ईश्वर चेतना को दर्शाने वाले शब्दों का बहुत जोरदार उपयोग करता है। तद्बुद्धयः अर्थात बुद्धि ईश्वर की ओर उन्मुख होती है। तदात्मनः का अर्थ है हृदय, मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लीन है। तनिष्ठा का अर्थ है बुद्धि का ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना। तत्परायणः का अर्थ है सर्वोच्च लक्ष्य और आश्रय के रूप में ईश्वर के पीछे प्रयास करना। इस प्रकार सच्चे ज्ञान का लक्षण यह है कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाता है।
ऐसे प्रेम से उत्प्रोत भक्त उन्हें हर जगह देखते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि का वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अनुवाद: सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। स्पष्टीकरण: जब हम चीजों को ज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो इसे प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की आंखों से। श्री कृष्ण उसी प्रभाव के लिए विद्या संपन्न शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन वे विनय भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है विनम्रता। दैवी ज्ञान का लक्षण यह है कि उसमें विनम्रता का भाव रहता है, जबकि उथला किताबी ज्ञान विद्वता के अहंकार के साथ रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान भौतिक दृष्टि से भिन्न दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान से संपन्न भक्त सभी जीवित प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, जो भगवान के टुकड़े हैं और इसलिए प्रकृति में दिव्य हैं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण बिल्कुल विपरीत प्रजातियों और जीवन रूपों के हैं। एक वैदिक ब्राह्मण जो पूजा समारोह आयोजित करता है, उसका सम्मान किया जाता है, जबकि एक कुत्ता खाने वाले को आमतौर पर एक बहिष्कृत के रूप में देखा जाता है। मानव उपभोग के लिए गाय का दूध दुहा जाता है, लेकिन कुत्ते का नहीं। औपचारिक परेड के लिए हाथी का उपयोग किया जाता है, जबकि गाय या कुत्ते का उपयोग नहीं किया जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से ये प्रजातियां हमारे ग्रह पर जीवन के स्पेक्ट्रम में तीव्र विरोधाभास हैं। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न एक सच्चा विद्वान व्यक्ति उन सभी को शाश्वत आत्माओं के रूप में देखता है और इसलिए उन्हें समान दृष्टि से देखता है। वेद इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते हैं कि ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग उच्च जाति के हैं, जबकि शूद्र, श्रमिक वर्ग निचली जाति के हैं। ज्ञान का परिप्रेक्ष्य यह है कि भले ही ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान करते हैं, क्षत्रिय समाज का संचालन करते हैं, वैश्य व्यवसाय करते हैं और शूद्र श्रम करते हैं, फिर भी वे सभी शाश्वत आत्माएं हैं, जो भगवान के छोटे हिस्से हैं और इसलिए एक जैसे हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैर्जित सर्गो येषां सामये स्थितं मन निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। अनुवाद: जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान हैं। स्पष्टीकरण: जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, श्री कृष्ण सामय शब्द का उपयोग सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं। इसके अलावा दृष्टि में समानता का अर्थ पसंद और नापसंद, खुशी और दुख, आनंद और दर्द से परे उठना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसा करने में सक्षम हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु के संसार से पार हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर के रूप में सोचते हैं, हम दृष्टि की इस समानता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम शारीरिक सुखों और असुविधाओं के लिए निरंतर इच्छाओं और घृणा का अनुभव करेंगे। संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर सभी सांसारिक मोहमाया को त्याग कर अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। रामायण में कहा गया है, सेवा ही लखनु सिया रघुबिराही, जिमि अबिब की पुरुष शरीर राही। लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा की, जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की करता है। जब किसी का मन इस दिव्य चेतना में स्थित होता है, तो शारीरिक सुख और दुख के प्रति लगाव खत्म हो जाता है और वह समता की स्थिति में पहुंच जाता है। स्वार्थी शारीरिक इच्छाओं के बलिदान के माध्यम से आने वाली यह समता व्यक्ति को आचरण में ईश्वर तुल्य बनाती है। महाभारत में कहा गया है, यो न कामेते किंचित ब्रह्म भूया कल्पते, जो इच्छाओं को त्याग देता है वह भगवान के समान हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 20।
न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोड्विजेत प्राप्य चा प्रियं। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। अनुवाद: भगवान में स्थापित दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और भ्रम से बाधित नहीं होने वाले वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और न ही अप्रिय अनुभव होने पर शोक करते हैं। स्पष्टीकरण: इस श्लोक का खंड न तो सुख में आनंदित होना न ही अप्रिय पर शोक मनाना बौद्ध धर्म में ध्यान की विपश्यना परंपरा का उच्चतम आदर्श है। स्पष्टता और परिशुद्धता की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कठोर प्रशिक्षण लिया जाता है जो अंतः संभाव और आत्मेच्छा के विनाश की ओर ले जाता है। हालांकि वही स्थिति स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में पहुंच जाती है जब हम अपनी इच्छा को परमात्मा को सौंप देते हैं। श्लोक 5.17 के अनुसार जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से जोड़ देते हैं तो सुख और दुख दोनों ही उसकी कृपा के रूप में सहजता से स्वीकार हो जाते हैं। एक खूबसूरत कहानी इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। एक बार एक जंगली घोड़ा एक खेत में भाग गया। लोगों ने किसान को उसकी किस्मत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, सौभाग्य दुर्भाग्य कौन जानता है, यह सब ईश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस जंगल में भाग गया। उसके पड़ोसी उसकी बदकिस्मती से खुश थे। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य सौभाग्य कौन जानता है, यह सब भगवान की इच्छा है। कुछ और दिन बीत गए और घोड़ा 20 और जंगली घोड़ों के साथ वापस लौट आया। फिर लोगों ने किसान को उसकी अच्छी किस्मत के लिए बधाई दी। उन्होंने बुद्धिमानी से विचार किया, अच्छा और बुरा भाग्य क्या है, यह सब ईश्वर की इच्छा है। कुछ दिनों बाद घोड़े की सवारी करते समय किसान के बेटे का पैर टूट गया। पड़ोसी दुख व्यक्त करने आए। बुद्धिमान किसान ने उत्तर दिया, सुखद और अप्रिय यह केवल भगवान की इच्छा है। कुछ और दिन बीत गए और राजा के सैनिक सभी नवयुवकों को उस युद्ध के लिए सेना में भर्ती करने आए जो अभी अभी शुरू हुआ था। आस पड़ोस के सभी युवकों को सेना में ले लिया गया, लेकिन किसान का बेटा पीछे रह गया क्योंकि उसका पैर टूट गया था। ईश्वरीय ज्ञान यह समझ लाता है कि हमारा स्वार्थ ईश्वर को प्रसन्न करने में है। इससे ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण हो जाता है और जब आत्मेच्छा ईश्वरीय इच्छा में विलीन हो जाती है तो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को उनकी कृपा के रूप में शांति से स्वीकार करने की क्षमता विकसित करता है। यह अतिक्रमण में स्थित व्यक्ति का लक्षण है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। अनुवाद: जो लोग बाहरी इंद्रिय सुखों से जुड़े नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग द्वारा ईश्वर से एकाकार होकर उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। स्पष्टीकरण: वैदिक ग्रंथ बार बार भगवान को असीमित दिव्य आनंद के सागर के रूप में वर्णित करते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात तैत्तिरीय उपनिषद 3.6। ईश्वर को आनंद स्वरूप जानो। केवलानुभवानंद स्वरूपः परमेश्वरः। भागवत 7 जून 1923। ईश्वर का स्वरूप शुद्ध आनंद से बना है। आनंद मात्रा करापद मुखोदरादि पद्म पुराण। भगवान के हाथ पैर चेहरा पेट आदि सभी आनंद से बने हैं। जो आनंद सिंधु सुखराशि रामायण। ईश्वर आनंद और खुशी का सागर है। धर्म ग्रंथों के ये सभी मंत्र और श्लोक इस बात पर जोर देते हैं कि दिव्य आनंद भगवान के व्यक्तित्व का स्वभाव है। जो योगी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को ईश्वर में लीन कर लेता है, उसे अपने भीतर विराजमान ईश्वर के अनंत आनंद का अनुभव होने लगता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगादु खयोने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अनुवाद: इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख
हालांकि सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए सुखद लगते हैं, वास्तव में दुख का स्रोत हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। स्पष्टीकरण: इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर आनंद की अनुभूति पैदा करती हैं। मन जो छठी इंद्रिय की तरह है, सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियों, सफलता आदि से आनंद प्राप्त करता है। शरीर और मन के इन सभी सुखों को भोग, भौतिक आनंद के रूप में जाना जाता है। ऐसे सांसारिक सुख निम्नलिखित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। सांसारिक सुख सीमित हैं, अतः उनमें अभाव की भावना अंतर्निहित रहती है। किसी को करोड़पति बनने पर खुशी हो सकती है, लेकिन वही करोड़पति किसी अरबपति को देखकर असंतुष्ट हो जाता है और सोचता है, काश मेरे पास भी 1 अरब होते तो मैं भी खुश होता। इसके विपरीत भगवान का आनंद अनंत है और इसलिए यह पूर्ण संतुष्टि देता है। सांसारिक सुख अस्थायी हैं। एक बार जब वे समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से दुख की भावना के साथ छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, एक शराबी रात में शराब पीने का आनंद लेता है, लेकिन अगली सुबह हैंगओवर उसे गंभीर सिरदर्द देता है। हालांकि ईश्वर का आनंद शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने पर यह हमेशा के लिए रहता है। सांसारिक सुख नश्वर हैं, अतः वे निरंतर घटते रहते हैं। जब लोग एक नई अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी दोस्त को कंपनी देने के लिए दूसरी बार फिल्म देखनी पड़े तो उनकी खुशी खत्म हो जाती है। और अगर कोई दूसरा दोस्त आग्रह करता है कि वे इसे तीसरी बार देखें, तो वे कहते हैं, मुझे कोई भी सजा दे दो, लेकिन मुझे वह फिल्म दोबारा देखने के लिए मत कहो। जैसे जैसे हम भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं, उनका आनंद कम होता जाता है। अर्थशास्त्र में इसे ह्रासमान प्रतिफल के नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन भगवान का आनंद संवेदनशील है। यह सच्चित आनंद शाश्वत, ताजा, दिव्य आनंद है। इसलिए कोई भी पूरे दिन भगवान के उसी दिव्य नाम का जाप कर सकता है और इसमें नित नई भक्ति संतुष्टि का आनंद ले सकता है। स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति इसे छोड़कर इसके बजाय मिट्टी खाने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार जब कोई दिव्य आनंद का आनंद लेना शुरू कर देता है तो मन भौतिक सुखों के लिए सभी स्वाद खो देता है। विवेक की क्षमता से संपन्न लोग भौतिक सुखों की उपरोक्त 3 कमियों को समझते हैं और अपनी इंद्रियों को उनसे रोकते हैं। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस पर जोर देते हैं। अध्याय 5 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।